गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है कि तुम अपने घर पर सुरक्षित होंगे। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों ने दूसरा इकाई की शुरुआत की है और उसकी जो पहली कविता है कह कविराय, गिरधर जी की कविता जो है कुंडली की रूप में उसे हमने पढ़ाना शुरू किया है। और हमारे पहले कुंडली में हमारे कवि जो है हमसे कह रहे हैं कि इंसान के जीवन में, मनुष्य के जीवन में गुणों का बहुत महत्व है। अगर तुम्हारे पास अच्छे गुण रहेंगे सब तुम्हारे आसपास मंडराएंगे, अगर तुम्हारे पास गुण नहीं रहेंगे कोई भी तुम्हारे पास नहीं आएगा। और इसलिए उन्होंने कौवा और कोयल की एक उदाहरण हमें दिया है कि दोनों का रंग एक समान है लेकिन दोनों की बोली जो है वो अलग है। कौवे की बोली जो है वो कर्कश है, इसलिए वो अपवित्र लगती है, अच्छी नहीं लगती है सुनने को। और कोयल जो है वो मीठे मीठे स्वर में गाती है और इसलिए वो सुहानी है, उसकी जो बोली है वो, और इसलिए वो हमें उसकी आवाज़ सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो रंग से नहीं, अपने गुणों से हमें दूसरों को हमारी तरफ आकर्षित करना चाहिए। ओके। दूसरे में उन्होंने क्या बताया है कि सच्चा साथी कौन होता है। तुम्हारे जेब में अगर पैसे रहेंगे तो तुम्हारे आसपास सब मंडराएंगे। ओके। जैसे मैंने कहा है कि फूलों में शहद होती है, इसके लिए भौरे जो है या तितलियाँ उसके आसपास मंडराती है उसमें से शहद लेने के लिए। वैसे तुम्हारे जेब में अगर पैसे रहेंगे ना तो सब तुम्हारे आसपास में आ जाएंगे, लेकिन तुम्हें सहायता, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं रहेंगे कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा। ओके। और इसलिए उन्होंने कहा है कि बहुत सारे ऐसे मित्र हैं, बहुत कम ऐसे मित्र हैं जो स्वार्थ रहित तुमसे मित्रता करेंगे, ऐसे लोग बहुत कम हैं। आगे उन्होंने कहा है कि ऋण को देते समय अगर किसी को ऋण चाहिए तो वो मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन जब उसे चुकाने का समय आता है तभी वो क्या करता है, बहाने बता देता है। बहाने बता देता है वो तो ठीक है, लेकिन फिर बाद में उसे मारने के लिए दौड़ता है। जिसने उसे मदद की है उसी के ऊपर वो हाथ उठाता है, और इतना ही नहीं तो अंत में कहता है कि तुम्हारे कागज झूठे, तुमने तो मुझे ऋण दिया ही नहीं था। ऐसे झूठा वो इल्ज़ाम लगा देते हैं। तो इन सब पहले में उन्होंने कहा है कि गुणों को अपनाना है, दूसरों में हमें सच्चे मित्रता की पहचान होनी चाहिए, कौन हमारा मित्र है, निस्वार्थ भावना से कौन हमसे मित्रता करता है। और तीसरे जो कुंडलियाँ उन्होंने बताया है कि तुम्हें इन दुनिया के व्यवहार से क्या करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। और जो हम पर अगर कोई उपकार करता है उसका हमें कृतज्ञ रहना चाहिए, कृतज्ञ नहीं। ओके। कृतज्ञ का उपकार को जानने वाला, कृतज्ञ का मतलब क्या है, उपकार को भूलने वाला। ओके। चलो आगे हम देखते हैं कवि हमसे क्या कहते हैं। पेज नंबर 40। तुम्हारे हाथ में तुम्हारी पेन और पेंसिल होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ लिखना है तो शब्दार्थ जो है वहाँ पे लिख सकते हो। आगे कवि क्या कहते हैं देखो, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगड़े आपनो जग में होता हसाए। कवि क्या कहते देखो, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। जो बिना विचार का कोई कार्य करता है उसे पाछे यानी कि बाद में पछताना पड़ता है। यानी कि कार्य करने से पहले हमें सोचना चाहिए, सोचना ज़रूरी है। क्या वो कार्य मेरे लिए आवश्यक है, या कार्य मैं कर सकता हूँ, ये कार्य के कारण मुझे मान सम्मान मिलने वाला है, या इसके लिए मैं पूरी तरह से तैयारी कर रहा हूँ, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। बिना विचारे अगर हम काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें बाद में पछताना पड़ेगा। काम बिगड़े आपनो जग में हो तो हंसाए। अगर तुमने बिना सोचे समझे काम करना शुरू किया और वो बिगड़ गया तो क्या हो जाएगा, लोग तुम पर हंसेंगे। अगर देखो कक्षा में तुम लोग बैठे हो और मैंने एक सवाल किया, हाँ मैंने कहा शर्विन चलो बताओ इसका अर्थ क्या है। शर्विन ने बहुत तेज़ी से यानी कि हंस हंस कर हाथ ऊपर किया, हाँ टीचर मैं बता रहा हूँ, और फिर खड़ा हो गया और फिर ऐसे ही खड़ा है, वो भूल गया क्या मैं बताना चाहता था। फिर सब विद्यार्थी क्या करेंगे, हंसेंगे, अरे बहुत अभिमान के साथ खड़ा हो गया था, अभी देखो आ नहीं रहा है, भूल गया, ऐसा है ना। तो इसलिए हमें सोचना है, समझना है कि मुझे आता है, मैं काम कर सकता हूँ। अगर हम ये काम बिगड़ गए तो क्या करेंगे, लोग हम पर हंसेंगे। ये लोगों की वृत्ति है, वो हमें मोटिवेट नहीं करेंगे, हमें गिराएंगे। ओके। तो देखो उन्होंने क्या कहा कि तुम्हें बिना विचारे कोई काम नहीं करना है, क्योंकि बिना विचारे काम करने से पहले कौन सा एक तुम्हारे आफत आ जाती है, नुकसान हो जाता है कि पछताना पड़ता है।
दूसरा, काम बिगड़ जाने से जग तुम पर हंसेगा। जग होत हंसाया चित्त में चैन न आवे। हमारा मन अशांत हो जाता है, चित्त यानी कि मन बेचैन रहता है। हमारे मन में वही बात बार बार दौड़ती है, घूमती रहती है, और हमें हमारे मन की जो शांति है वो चली जाती है, हम बेचैन हो जाते हैं। खान पान सन्मान राग रंग मन ही न भावे। हम खाते हैं पीते हैं लेकिन हमारा ध्यान ही नहीं रहता है, क्योंकि हमारा काम बिगड़ गया है। और देखो उन्होंने सम्मान, कोई हमसे सम्मान भी नहीं करेगा, हमारा ध्यान ही नहीं है। राग रंग यानी कि नाच गाना में भी हमारा मन नहीं लगता है। जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि होती है, जैसे तुम्हारी मनस्थिति होती है वैसी तुम्हें परिस्थिति दिखाई देती है। तुम खुश हो तो सब तुम्हें खुश नजर आते हैं, अगर तुम दुखी हो सब तुम्हें दुखी नजर आएंगे। और इसलिए उन्होंने कहा है कि देखो जो भी काम करना है तुम्हें सोच समझ कर करना है, नहीं तो इन सारे जो ये मैंने अभी बातें बताई उसका सामना करना पड़ेगा तुम्हें। देखो कभी हमसे क्या कहते हैं, देखो कहाँ गिरधर कबीराय दुख कछु टरत न टारे। हमने कितना भी दुख को घटाने की कोशिश की लेकिन वो घटता ही नहीं है। जिसे तुम भुलाना चाहो ना, हम उसे भूलते नहीं है, दुगने वेग से वो हमारे मस्तिष्क में आ जाती है बात। अगर कोई दुर्घटना देखी है और तुम लोग सोचते हो कि नहीं अभी मैं सोते वक्त मैं उसे याद नहीं करूँगा, लेकिन वो दुर्घटना बार बार हमारे सामने आती रहती है। जितना हम उससे दूर भागते हैं वो हमारे पास आती है। तो दुख जो है वो टलने से टलता नहीं है। खटकत है जिय माही किया कियो जो बिना विचारे। खटकना यानी कि पीड़ा देना, दुख होना। जिय का मतलब हृदय, हमारा मन हमें पीड़ा देता है, क्योंकि मैंने बिना सोचे समझे क्या किया है, ये काम किया है। तो बिना सोचे समझे काम करने का नतीजा देखो क्या होता है। एक तो हमें पछताना पड़ता है, दूसरा जो है वो लोग हम पर हंसते हैं, जग हम पर हंसता है। तीसरा है कि हमारे मन में चैन नहीं मिलता है। चौथा है कि खान पान में हमारा ध्यान नहीं रहता है। सब नाच गाना हो रहा है लेकिन हमारा ध्यान नहीं है। हम दुख को टालना चाहते हैं, दूर भागना चाहते हैं, लेकिन भागते नहीं हैं। हमारे हृदय को पीड़ा होती है। क्यों पीड़ा होती है? क्योंकि हमने बिना सोचे समझे काम किया है। तो कभी हमसे इस कुंडली के माध्यम से कहना चाहते हैं कि तुम्हें क्या करना है, जो भी काम करना है उसे सोच समझ कर करना है, यानी कि पछताने की बारी आएगी नहीं। जो हमारे कबीर जी कहते हैं, अब पछता के क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। चिड़िया जब खेत में आई तब उसे भगाना चाहिए था। वो आई, खेत में बैठी, उसने सब दाने को चुग लिया और अभी हम पछता रहे हैं, क्या फ़ायदा है। तो हमें कौन सा भी काम करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, उस पर विचार विनिमय करना आवश्यक है। बड़ों की सलाह लेनी चाहिए। अभी तुम लोग 9th में हो, तुम्हें ऐसा लगता है अभी मैं बड़ा हो गया, मैं अपने खुद के डिसीजन ले सकता हूँ। ऐसा नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जो हमारे घर में हमारे माता पिता है, बड़े व्यक्ति है, अनुभवी व्यक्ति है, उनके सामने जाके तुम्हारे मन के विचार को प्रकट करना है, उनकी सलाह लेनी है, क्योंकि उनके पास अनुभव का बहुत बड़ा खजाना होता है। ओके, हमें ऐसा लगता है कि हम बड़े हो गए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमें विचार विनिमय करके आगे बढ़ना है। ओके, आगे देखो, कार्य करना है। बीती ताही बिसरा दे आगे की सुधी लई, जो बनी आवे सहज में ताही में चीत दे। बीती ताही, ताही यानी कि उसे, बीती हुई बात को मैं भूलना, मराठी में विसरणे म्हणतो ना, सेम है कि बीती ताही बिसरी दे, यानी कि बीते हुए बात को हमें भुलाना चाहिए। आगे की सुधी ले, यानी कि आगे क्या होने वाला है उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। भविष्य के बारे में हमें सोचना चाहिए। जो बीत गई सो बात गई। अभी जो भविष्य हमारे सामने है उस पर हम लोग किस तरह से देखेंगे, पॉजिटिव हमें लेना है, आगे बढ़ना है। इसके लिए हमें भविष्य के बारे में सोचना है। जो बनी आवे सहज में ताई में चित दे। जो बनी यानी कि जो आवे सहज में, जो सहज में हमें सफलता दे सकते उसकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए। जो आसानी से हमें मिल सकता है, जो बनी आवे सहज में, जो आसानी से बन सकता है, बने यानी कि बन सकता है, सहजता से आ सकता है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, मन लगाना चाहिए। ताही में चित्त देई बात जोई बनी आवी। अगर तुमने उसी पर ही ध्यान दिया तो बात तुम्हें आ जाएगी। जो सहजता से तुम्हें आती है, जो सरलता से आती है,
जो अच्छी आती है उस पर तुम्हें ध्यान देना चाहिए, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दुर्जन हंसे न कोय चित्त में खता न पावे, कोई दुर्जन भी तुम्हें हंसेगा नहीं। दुर्जन, दुर्जन एक कौन सा संधि है, कौन सा संधि दुर्जन, दू और जन है, रफार है, तो रफार में हमेशा विसर्ग 2 डॉट आते हैं, तो दू प्लस 2 डॉट विसर्ग यानी कि प्लस जन, दुर्जन यानी कि ये विसर्ग संधि है। ओके, तो दुर्जन तुम पे हंसेंगे नहीं क्योंकि तुम्हारा काम अच्छा हो रहा है और तुम्हारे मन में कोई खता भी नहीं, परेशानी भी नहीं रहेगी। कहीं गिरधर कविराय यह करु मन परिस्थिति, परिस्थिति का मतलब विश्वास, तुम्हें क्या करना है, अपने आप पर भरोसा करना है, विश्वास करना है, विश्वास रखना है। आगे की सुधि लेई समुझी बीती सो बीती, आगे की यानी कि देखो उन्होंने कहा है आगे के बारे में सोचना चाहिए, जो हो गया है वो हो गया है। अगर हमसे कोई गलती भी हो गई है तो दोबारा वो गलती ना हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। जैसे पहले कुंडली में उन्होंने कहा कि बिना विचार तुम्हारा काम बिगड़ गया है, लोग तुम पर हंस रहे हैं, तुम्हें बेचैनी हो रही है, अशांति तुम्हारे मन में निर्माण हो गई है। अभी तुम्हें क्या करना है, ओके ठीक है अभी हो गया ना, एक बार मुझे समझ में आई कि अभी काम करने से पहले हमें सोचना चाहिए, अभी दूसरी बार मुझे दूसरा काम करना है तो उसके बारे में मैं सोचूंगा। जो हो गया सो हो गया, अभी मुझे क्या करना है, आगे के बारे में सोचना है। जो काम मुझे सहजता से आता है उसे मैं करूँगा, इसके कारण मुझे प्रगति मेरी हो जाएगी, कोई दुर्जन मुझ पर हंसेगा नहीं और साथ में हमारे मन की शांति जो वो टिकी रहेगी। अपने आप पर भरोसा रखो और आगे का काम करो, जो हो गया सो हो गया है, आगे तुम्हें क्या करना है, ध्यान में रखना है ये बात और भविष्य की ओर जाना है। देखो कभी आगे हमारे कुंडली में कहते क्या है, पानी बाड़ो नाव में घर में बाड़ो दाम, दोनों हाथ उछलिए यही सयानो काम, सयान की समझदारी का काम है। कवि ने बहुत सुंदर उदाहरण यहाँ पे दिया है, पानी, नाव और घर और दाम का। अभी तुम्हें पता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि तुम लोगों ने बहुत बड़ी नौका नैया देखी होगी, शिप देखे होंगे। देखो उसमें जब इतनी बड़ी नौका है, नैया है, छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन इसमें जब पानी भर जाता है ना तो उस पानी को निकालना ज़रूरी होता है। अगर हमने उस पानी को नहीं निकाला तो क्या हो जाता है, वो पानी जो है वो नाव के अंदर चला जाता है और नाव डूब जाती है और नष्ट हो जाती है। तो जब नाव में पानी आता है तब समझदार व्यक्ति क्या करेगा, उस पानी को अपने दोनों हथेलियों से, हथेली यानी कि हमारी ये अंजली, उंजळ मराठीमध्ये आपण त्याला उंजळ म्हणतो, हम क्या करेंगे, दोनों अंजलि से उसे बाहर फेंक देंगे ताकि हमारी जो जीवन नैया है या हमारी नैया जो है वो समुद्र के किनारे, समुद्र के तट पर सुरक्षित पहुंच सके। ओके, तो अगर हमने ऐसा किया कि पानी को आने ही दिया तो वो डूब जाएगी, नष्ट हो जाएगी। अगर हमने सही समय पर उसे पानी निकालते रहे तो वो क्या हो जाएगी, बच जाएगी और हमारी जान भी बच जाएगी। अभी उन्होंने क्या कहा है, देखो घर, नाव का मतलब घर और पानी का मतलब, उन्होंने पानी का जो उदाहरण दिया है वो क्या है, दाम, पैसा। कोई घर है उसके पास बहुत सारे पैसे आ रहे हैं तो पैसों के कारण उसकी पैसे पाने की लालच मनुष्य के अंदर बढ़ जाती है। पैसे ज़्यादा होने के कारण सब सुख सुविधा आती है, सुख सुविधा होने के कारण उनका लाइफ लग्जरी बन जाता है और उन्हें ऐसा लगता है, उस पर अहंकार छा जाता है, उन्हें ऐसा लगता है कि वो दूसरों को कम समझने लगता है, शराबी बन जाता है, भ्रष्टाचारी बन जाता है और चाहे कि लालच में वो फंस जाता है और उसका अंत हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। और इसलिए कवि हमसे कहते हैं कि अगर नाव को बचाना है तो पानी को निकालना ज़रूरी है। उसी प्रकार घर में जो तुम्हें मिलता है धन, उसे दोनों हाथों से देना चाहिए, यानी कि दान देना चाहिए। तुम्हें पैसे मिलता है ना, ईश्वर की कृपा है, तो ईश्वर को दान दो। जो गरीब है, अनाथ है, लाचार है, उन्हें दान दे दो। अगर तुम दान देते रहोगे, दुगना पैसा तुम्हारे पास आता रहेगा। तुम दान देते जाओ, वहाँ से आता रहेगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से जाएगा, तो तुम्हारे घर का विनाश नहीं होगा। नहीं तो अगर दान वैसे ही पैसा रहता गया तो तुम्हारी बुद्धि जो है वो बिगड़ जाएगी, कुमति हो जाएगी, तुम्हारा जीवन बिगड़ जाएगा। तो समझदार व्यक्ति क्या करता है, अगर उसके नाव को बचाना है तो नाव का पानी वो बाहर फेंकता है, और समझदार व्यक्ति के घर में अगर ज़्यादा पैसा आता है वो दान धर्म करता है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमें दान देना चाहिए।
दूसरों को दान देना ये बहुत पुण्य का काम होता है। गरीब लोग जो है हम बोलते हैं ना, भारत मेरा देश है, सभी भाई और बहन मेरे हैं, अपने हैं, तो इसलिए अगर हमें ज़्यादा पैसा मिलता है तो हमें उसकी सहायता करना हमारा परम कर्तव्य है। यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजिए। राम यानी कि ईश्वर को स्मरण करके तुम्हें दान करना चाहिए। परस्वास्थ्य की काज शीश आगे कर दीजिए। परस्वास्थ्य यानी कि मैंने परोपकार करना, दूसरों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना। हमें बहुत सारे डोनेशन हम अस्पताल में दे सकते हैं। अस्पताल में इतने सारे लोग वहाँ पे भर्ती हुए होते हैं कि जिनके पास दवाई लेने के लिए, खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं और उसके लिए उसकी जान चली जाती है। अगर ईश्वर ने मुझे बहुत पैसा दिया है तो मुझे क्या करना चाहिए? दूसरों के स्वास्थ्य ठीक करने के लिए मुझे उसे दान देना चाहिए और ईश्वर के सामने मुझे नतमस्तक होना चाहिए। ये उन्होंने बहुत ही सुंदर कुंडली में कहा है हमारे गिरधर जी ने। आगे क्या कवि कहते हैं देखो, कहा गिरधर कविराय बड़े ने की यही बानी, यानी कि बड़े व्यक्ति जो है, अनुभवी व्यक्ति जो है, उनकी यही बानी है, वो हमें यही सीख देते हैं। चलिए चाल सुचाल रखिए अपनों पानी। चलिए चाल सुचाल यानी कि हमारी सुचाल, अच्छी चाल होनी चाहिए। दूसरों के साथ हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। हमें दूसरों के सामने हमेशा नतमस्तक रहना चाहिए, दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं। एक इंसान को दूसरे मानवता के नाते दूसरे इंसान के बारे में सोचना चाहिए। राखिए अपना पानी, यहाँ पे पानी का मतलब जल नहीं, यहाँ पे पानी का मतलब इज्जत, और हमारी खुद की इज्जत बनाए रखनी है। हमें दूसरों पर परोपकार करना है, अच्छे सुचाल से चलना है। अच्छा व्यवहार करने से हमें क्या करना चाहिए? दूसरों को अपनाना चाहिए। ओके, बहुत ही सुंदर कुंडली हमारी हो गई है पढ़ा के। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारी पहले कुंडली में हमें कवि ने संदेश दिया है, सीख दी है कि देखो जो भी जीवन में तुम कार्य करोगे बिना सोचे समझे मत करो, नहीं तुम्हें पछताना पड़ेगा, तुम्हारे मन में अशांति रहेगी। इससे अगर तुम्हें बचना है तो तुम्हें क्या करना है? सोच समझकर कार्य करने हैं। अगर तुमसे कोई गलती भी हो गई तो भी डरने की कोई बात नहीं है। जो बीत गई सो बात गई, तुम्हें क्या करना है? भविष्य की ओर देखना है। जो कार्य तुम अच्छी तरह से कर सकते हो उस पर ध्यान लगाना है, मनपूर्वक उस काम को करना है, ताकि दुर्जन लोग तुम पर ना हंसे और तुम्हारे मन में अशांति भी पैदा न हो। देखो उन्होंने कहा है कि जो तुम का काम कर सकते हो वो पूरे विश्वास के साथ करना है, और जो बीत गई है उसे भूल जाना है, भविष्य की ओर हमें देखना है। और फिर आगे कवि हमसे कहते हैं, बहुत मूल्यवान संदेश देते हैं कि तुम्हारे पास जो धन है वो ईश्वर की देन है, इसलिए तुम्हारे पास जितना भी धन आता है तुम्हें क्या करना है? अपने खुद के लिए बचा के रखना है, जितना आवश्यक है उतना अपने घर में रखना है, और बाकी का जो धन है वो धन तुम्हें दूसरे को दान करना है। क्योंकि संत कबीर ने भी बहुत अच्छे से कहा है कि साधु ईश्वर से कहा है, ईश्वर इतना दीजिए, साई, वो साई बोलता था, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समय, मैं ना भूखा रहूं, कोई साधु भी भूखा न जाए। यानी कि जो मेरे लिए और मेरे साधु, मेरे घर में जो आएगा अतिथि, उसके लिए जो पर्याप्त धन है उतना ही चाहिए, बाकी का मैं दान कर लूँ। अगर मैंने अपने ही घर में वो रखा तो क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। इसलिए हमें परोपकार करना चाहिए, ईश्वर का नाम स्मरण करना चाहिए, और साथ साथ में हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए दूसरों के साथ, ताकि समाज में हमारी इज्जत बढ़ जाए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारा पढ़ा के हो गया है, और मैं तुम्हें सिर्फ 2 मिनट में ये हमारी जो कृतियाँ हैं वो तुम्हें बता रही हूँ। देखो, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, पेज नंबर 40। देखो यहाँ पर ही बाजू में है, सयानों के काम। अभी हमने पढ़ा है सयानों के काम कौन से हैं? कि ईश्वर का स्मरण करना, उचित व्यवहार करना दूसरों के साथ। देखो उन्होंने कहा प्रतिष्ठा का ध्यान रखना है और हमें परोपकार करना है। ओके, उत्तर लिखे में देखो, अपना शीश इसके आगे करना है। अभी किसके आगे करना है? परोपकार के आगे करना है, और इसकी प्राप्ति होगी। किसकी प्राप्ति होगी? ईश्वर की प्राप्ति होगी। ओके, बड़ों के द्वारा दी गई सीख। बड़े हमसे क्या कहते हैं? कि तुम्हें सुचाल से चलना चाहिए, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हाथ शब्द पर प्रयुक्त कोई एक मुहावरा। अभी हाथ, बाएं हाथ का खेलौना, हाथ बटाना, ऐसे कौन से भी एक मुहावरा और उसका वाक्य में प्रयोग करो। आगे देखो, यहाँ पे जो सोमत है उससे रख दो। आगे का देखो, अगले पेज पर 41, कौवा और कोकिल में समानता और अंतर क्या है? देखो समानता क्या है कि दोनों का रंग काला है,
अंतर क्या है कि कौवा जो है उसकी आवाज़ जो है वो कर्कश है और कोकिला की आवाज़ कैसी है, मधुर है। ओके, कवि की दृष्टि से कैसा है, कौवा अपवित्र है और कोकिल सुहानी है। ना आगे कवि की दृष्टि से मित्र की परिभाषा क्या है, जो स्वार्थरहित होता है, जो तुम्हें हर संकट में साथ देने वाला हो, जो धन का मतलब ही नहीं है, जो धोखा देने वाला नहीं है। तुम अपने मन से भी उससे लिख सकते हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। आगे देखो, बिना सोचे काम करने के परिणाम, जो मैंने अभी तुम्हें सिखाया, क्या होता है, जग हम पर हंसता है, हमारे मन में शांति नहीं रहती, अशांति पैदा हो जाती है। और उसके साथ साथ देखो उन्होंने बताया कि खान पान में हमारा मन नहीं लगता है, मान सम्मान में मन नहीं लगता है, और उसके साथ साथ देखो हम मन बेचैन रहता है और हमें पछताना, बहुत सारे अभी 4-5 है यहाँ पे, तुम कौन से भी लिख सकते हो। और स्वमत अभिव्यक्ति यहाँ से लिखनी है, खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, इस पर अपना मत लिखो। देखो हमारे मनुष्य का जीवन दूसरों के लिए होता है और इसलिए हमें हमेशा खुशियाँ जो है वो बांटनी चाहिए, क्योंकि किसी ने ऐसा कहा है, दुख बांटने से कम होता है और खुशियाँ बांटने से दुगनी होती है। तो हमारे जीवन में खुशियों का बहुत महत्व है, खुशियों से मनुष्य तरोताज़ा रहता है और जब दूसरों के साथ खुशियों को बांटता है तब दूसरों का जीवन भी उज्जवल हो जाता है, उन्हें भी अच्छा लगता है। तो इस प्रकार के जो तुम्हारे मत जो है उसे तुम्हें लिख कर रखना है। जब हमारी स्कूल जल्दी शुरू होने वाली है हम उसे देखेंगे, जांच करेंगे। इसके लिए जो मैंने अभी कृति दी है वो कृति तुम्हें, इसके अलावा और मैं कृति देने वाली नहीं हूँ, तुम्हें अच्छी तरह से अपने नोटबुक में लिख के रखनी है। ओके, अपने घर पर रहो, सुरक्षित रहो और अपना ख्याल रखो। ओके, बाय बाय, सी यू।